जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको गजानन भक्त का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। उनका नाम नहीं बताया जाएगा, उन्हें हम स्वप्निल कहकर बुलाएंगे। तो स्वप्निल एक युवा हैं। वह उन्हें कॉलेज में एक सुंदर लड़की भा गई। उसकी बोलचाल, उसकी रहन सहन अत्यंत लुभावनी थी। स्वप्निल प्रथम दृष्टि में ही उसके प्रेम में पड़ गए। पर जब प्रेम एक तरफा हो तो करने वाले के लिए अतिशय कष्टकर होता है। कॉलेज छूटने पर स्वप्निल उस लड़की के पीछे उसके घर तक जाते। लड़की समझ गई थी कि यह लड़का मेरे पीछा आता है। उसने एक दिन स्पष्ट पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? यदि तुम नहीं सुधरे तो मैं घर पर बता दूंगी। मेरे रास्ते में आना बंद करो। अब स्वप्निल ने उसे अपने मन की बात बता दी। यह सुनकर वह अतिशय गुस्सा हो गई। उसने स्पष्ट कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु उसने कहा तुम मेरे लायक हो भी नहीं। तुम में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुमसे प्रेम करे। वह केवल ना करती तो कदाचित इनके दिल को उतनी चोट नहीं पहुंचती। पर उसने आगे जो जो बोला वह सब सुनकर ये कहते हैं कि मैं टूट गया। घर जाकर 2 दिन कुछ खाया नहीं, गुमसुम बैठा रहा। मेरे पिताजी जो मुझे सदा डांटते रहते थे, वे बोले तो पहले की तरह हंसता बोलता ही अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे पिक्चर देखने के लिए पैसे भी दिए। माता व पिता को चिंताग्रस्त देखकर मैंने सोचा एक अच्छा व्यक्ति बनकर उस लड़की को दिखाऊंगा। अब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता। कॉलेज के बाद पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करता। रोज़ सुबह गजानन महाराज के मंदिर जाता। उनके गजानन विजय ग्रंथ का नित्य पारायण भी करता। पिताजी मुझे जो पैसे खुद के खर्चे के लिए देते, उनसे फल खरीदकर मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में वितरित करता। मगर अनेक दिन तक यह रूटीन रखकर भी मैं उस लड़की का मत परिवर्तन करने में असफल रहा। उसने मुझे वैसे ही ठुकरा दिया था जैसे मैं पहले ठुकराया। मैं अब पूरी तरह टूट गया। मैंने आत्महत्या के मन में मेरे विचार आने लगे। सोचता कि इस अपमान में जीने से अच्छा है कि जीवन ही समाप्त कर दूं। मैंने कुछ दिनों से फल वितरण छोड़ दिया। मंदिर जाकर गजानन विजय ग्रंथ पढ़ना भी बंद कर दिया। माता पिता चिंतित न हो यह सोचकर घर से बाहर ही अधिक रहता। एक दिन गजानन महाराज के मंदिर गया। सोचा इन्हें अंतिम प्रणाम कर लेता हूँ। मैं वहाँ अकेला ही था। महाराज को मन ही मन सारा दुख बताते हुए मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैं अपना जीवन समाप्त करने वाला था। अचानक वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रवेश किया। वे पास ही आकर बैठ गए। मैं जैसे ही हाथ जोड़कर जाने को उठा, उन्होंने मुझे बुलाया। बोले क्या दुख है तुझे? मैंने कहा कुछ नहीं। वे बोले मुझे पता है तुझे क्या दुख है, पर फिर भी तू मुझे बता। न जाने क्यों मैंने उन्हें उनका अपनापन देखकर उन्हें सच बताया। वे बोले बेटा तू कितना भी अच्छा बन जा, उस लड़की को रिझा भी लेगा, पर जिस दिन एक भी गलती करेगा वो फिर वापस चली जाएगी, क्योंकि यह दुनिया ऐसी ही है। केवल माता और पिता ये 2 लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तेरे दुख के भी साथी होंगे। वे तेरा कभी त्याग नहीं करेंगे। उनके लिए अच्छा व्यक्ति बनकर जीवन जियो। पहले की तरह एक अच्छा व्यक्ति बन। और हाँ, तूने गजानन विजय ग्रंथ का 17वां अध्याय पढ़कर ही पारायण बीच में रोक दिया था। उसे पूरा कर।
ऐसा कहकर वे इतनी जल्दी वहाँ से निकले कि मैं चकित होकर सोचता रहा, मैंने किस अध्याय पर पारायण रोका? मुझे ही याद नहीं। इन्होंने 17वां अध्याय कैसे कहा? इन्हें मेरे बारे में सब कैसे पता था? इतने में पुजारी जी आए। वे मुझे गुमसुम देखकर आवाज़ लगाने लगे। मैंने सुना ही नहीं, मैं तो खोया हुआ था। तो उन्होंने मुझे आकर ज़ोर ज़ोर से हिलाया। मैं अचानक होश में आया। मैंने उन्हें उन वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया। पुजारी जी आनंदित हो गए। बोले, तू बहुत भाग्यवान है, तुझे साक्षात गजानन महाराज ने आज दर्शन दिए हैं। अब मेरा जीवन गजानन महाराज से प्राप्त उपदेश से बदल गया था। मैं उस लड़की का विचार अपने मन से निकालकर अब खुद के भले के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था, जिससे मेरे सुख दुख के वास्तविक साथी, मेरे जन्मदाते, मेरे पिता और माता प्रसन्न रहें। मैंने अब गरीबों को पुनः फल वितरण तो शुरू कर ही दिया था। उनके किसी भी काम आ सकूं तो मैं पीछे नहीं हटता था। उनके लिए रक्तदान भी करता था। वह अधूरा पोथी वाचन पूर्ण करके अब मैं नित्य गजानन विजय ग्रंथ का पारायण भी करता था। एक दिन ऐसे ही मंदिर में बैठकर पारायण कर रहा था कि अचानक एक वृद्ध व्यक्ति जो मेरे समक्ष मंदिर में दर्शन लेकर प्रदक्षिणा कर रहे थे, अचानक गिरकर बेसुध हो गए। मैं तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ा। उन्हें अस्थमा का अटैक आया था। मेरे सहायता न करने से उनकी मृत्यु हो जाती। मैंने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। होश आने पर उन्होंने मुझे धन्यवाद देते हुए मेरा मोबाइल नंबर पूछा। मैंने बताया। उनकी बेटी को पता चला तो वह भागी भागी अस्पताल पहुंची। उसे देखकर मैं चौंक गया। ये वही लड़की थी जिसने मुझे कुछ वर्ष पूर्व अपमानित किया था। उसके पिता ने मुझे घर आने का आग्रह किया। मैंने उनका मन रखने के लिए कहा कि जी आऊँगा। मैं नहीं गया। अपनी बेटी को मेरा मोबाइल नंबर नोट करवाते पिता के समझ में आया कि उनके बेटी के मोबाइल में पहले से ही मेरा नंबर था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, यह मेरी कक्षा में पढ़ती थी। मैं अस्पताल से घर आ गया। मुझ पर वह लड़की दिखने का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। दूसरे दिन जब मैं मंदिर में गजानन विजय ग्रंथ का पारायण कर रहा था, वह अचानक वहाँ आई। मुझे धन्यवाद कहने लगी। मैंने पूछा, किस बात का धन्यवाद? तो बोली, तुमने मेरे पिताजी के प्राण बचाए। मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूँगी। उन्हें तुरंत चिकित्सा नहीं मिलती तो अनहोनी हो जाती। मैंने उससे कहा, यह बाय चांस तुम्हारे पिता थे, कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। वह धन्यवाद देकर चली गई। न मुझे उसके आने से कोई खुशी हुई, न उसके जाने का कोई गम। गजानन महाराज ने स्वयं प्रकट होकर मुझे समझा दिया था कि असली सुख दुख के साथी केवल तुम्हारे माता व पिता हैं। इस सत्य को स्वीकार कर उनके लिए और खुद के लिए मैंने जीना सीख लिया है। अब मेरे कदम किसी को देखकर बहकते ही नहीं। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसे लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।